नमस्कार, बोधिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का 8वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। बेसिकली इसको हिंदी में समीपता प्रभाव बोला जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ट्रांसमिशन सिस्टम से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसका चालक जो नज़दीक-नज़दीक रहते हैं, कुछ चालक जो है नज़दीक-नज़दीक रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा-सा जैसे देखिए ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसे काम करता है कि आप यहाँ से पावर दे रहे हैं, यहाँ से क्या करें पावर दे रहे हैं और पावर रिसीव हो रहा है इस एंड पे। एक एंड को सेंडिंग एंड बोला जाता है, दूसरे एंड को रिसीविंग एंड बोला जाता है। जिस पे पावर को रिसीव किया जाता है तो उसको रिसीविंग एंड, और जिससे पावर दूसरे एंड को जो जहाँ से पावर सेंड किया जाता है उसको सेंडिंग एंड पावर बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम को। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो कंडक्टर है ना, जो चालक है, जिस टावर पे जो हम लोग चालक लगा करके पावर को भेज रहे हैं, तो नजदीक होने के कारण, नजदीक जब होता है तो उसके कारण क्या होता है, उस पे एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जो कि मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं उस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है, मतलब नुकसान करता है। ठीक है, तो ये जो नजदीक मतलब नजदीक जो कंडक्टर है तो एक प्रभाव उत्पन्न करता है, उसी को समीपता प्रभाव बोला जाता है। समीपता मतलब समीप है, नजदीक है। ठीक है, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट जिसको बोला जाता है, समीपता मतलब नजदीक है, जिसके कारण वो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम परिभाषा से समझते हैं। समीपता प्रभाव एक प्रकार का प्रभाव है जो दो दो या दो से अधिक चालकों के बीच होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक चालकों के बीच होता है जब एक दूसरे के समीप, समीप मतलब देखिए समीप को क्या बोला जाता है, नजदीक बोला जाता है, इसलिए बोला जाएगा समीपता मतलब नजदीक नजदीक होने के कारण एक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रभाव उत्पन्न है, जिससे क्या हो रहा है ना, विद्युत धारा जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए ये चालक है, तो चालक में सभी जगह विद्युत करंट का फ्लो हो तो पूरी तरह से हो करके हो, तो ऐसा नहीं होता, एक साइडेड हो जाता है, एक साइडेड इधर करंट का फ्लो होने लगता है। मान लीजिए दो चालक है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, दो चालक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को भेजा जा रहा है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को भेजा जा रहा है। जैसे इसको भी समझ सकते हैं कि इधर से भेजा जा रहा है, इधर से सेंड किया जा रहा है और इधर से रिसीव किया जा रहा है, और दोनों चालक को जो है इस प्रकार से बनाया गया है, थोड़ा सा समझने के लिए। आप देखिए इसमें क्या होगा, इससे करंट जा रहा है और इससे करंट क्या हो रहा, आ रहा है। एक से जाएगा तो एक से करंट आएगा। ठीक है, तो दोनों जब आपस में नजदीक होते हैं तो देखिए क्या है, ये मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न करने के कारण क्या होता है कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना चालक में, कंडक्टर में, वो ऐसे हो जाता है, ऐसे इस प्रकार से हो जाता है। मतलब ये करंट ज्यादा हो गया, करंट डेंसिटी दिखा रहा है, और इधर खाली हो जाता है, और इधर देखिए खाली है, और ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन इधर दिखा रहा है। मतलब करंट जो है ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होकर के अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वन साइडेड हो जाता है। तो एक प्रकार का ये क्या है ना, डिसएडवांटेज है किसका, ट्रांसमिशन सिस्टम का, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम का ये डिसएडवांटेज है। तो इसको दूर करने का कुछ कुछ कारण है जिसको हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे, इसका प्रभाव का भी बात करेंगे और इसका प्रभाव के कारण की भी बात करेंगे, क्या कारण है जिसके कारण ये ऐसा चीज उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए तो हम परिभाषा से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम कारण देखेंगे, फिर इसका प्रभाव के भी प्रभाव देखेंगे, और इसका क्या मतलब किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। समीपता प्रभाव एक प्रकार का प्रभाव है जो जब दो या दो से अधिक चालकों के बीच होता है। ठीक है, जब वे एक दूसरे के समीप होते हैं, इस प्रभाव के कारण चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह प्रभावित होता है। जाहिर सी बात, प्रवाह प्रवाहित होता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए करंट का फ्लो पूरा में होना चाहिए, ये पूरा में नहीं हो रहा, वन साइडेड हो जा रहा है। अब वन साइडेड हो रहा है, हम तो कंडक्टर इस्तेमाल किए भाई, पूरा में करंट फ्लो वन साइडेड हो जा रहा है, तो एक प्रकार का समस्या होता है। समीपता प्रभाव के कारण, क्या कारण है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है ना, जब देखिए आप जानते होंगे कि जब कोई चालक होता है, चालक चालक को जब करंट प्रवाहित किया जाए, जब चालक में करंट प्रवाहित किया जाता है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो ये इसका कारण है। कारण क्या है कि वो चालक में जब करंट का फ्लो हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। जब दो या दो से अधिक चालक एक दूसरे के समीप होते हैं, मतलब नजदीक होते हैं,
तो वह एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जैसा कि इस फिगर में भी देख सकते हैं कि देखिए ये दोनों चालक है और दोनों को नजदीक में रखा गया है। ठीक है, तो दोनों में देखिए दोनों का करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो दोनों में जो है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। देखिए ये भी फोर्स इधर का लग रहा है, ये भी फोर्स इधर को लग रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। देखिए जब करंट का डायरेक्शन जब चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन समझेगा, तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, मेरा बताने का मतलब हुआ कि दोनों में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों देखिए चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण ये डिस्टर्ब कर रहा है, किसको, करंट को, फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये कर रहा है कि इसका मेन कारण है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण इसका प्रभाव हो रहा है, प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरा है विद्युत धारा प्रवाह। जब विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तब तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कहा गया चालकों में विद्युत धारा का प्रभाव समीपता प्रभाव के प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाह ना होगा तो समीपता इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारा सिस्टम जो बनाया गया है विद्युत धारा का फ्लो के लिए तो ही बनाया गया है। अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा तो हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप क्यों किए हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो दो कारण है, चुंबकीय क्षेत्र कारण है और दूसरा है विद्युत धारा का प्रवाह। समीपता प्रवाह प्रभाव के प्रभाव। ठीक है, इसका क्या प्रभाव उत्पन्न है, जो प्रोक्सीमेटी इफेक्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे सिस्टम पे, हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम पे, उसको समझते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह पे प्रभाव पड़ता है, विद्युत धारा का प्रवाह पे प्रभाव पड़ता है, मतलब इफेक्ट जो पड़ रहा है फ्लो ऑफ करंट पे हो रहा है। समीपता प्रभाव के कारण चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह जो है प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि इसको जो पूरा कंडक्टर में करंट का फ्लो होना चाहिए वो नहीं होकर के वन साइडेड होता है। चालकों का प्रतिरोधता, समीपता प्रभाव के कारण चालकों में प्रतिरोधता की भी बढ़ जाता है। मतलब ये जो करंट है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका प्रतिरोध बढ़ जा रहा है। जाहिर सी बात है, वैसे को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए इतना में करंट फ्लो होना है, अब इतना में फ्लो हो रहा है, जैसा कि स्किन इफेक्ट में हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए पहले इतना एरिया है, पूरा एरिया है, अब एरिया कम गया, तो जब एरिया कम हो जाएगा तो आर क्या होता है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। जब एरिया कम गया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करंट सॉरी रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या होता है ना, ये जो प्रोक्सीमिटी इफेक्ट है उसके कारण हमारा जो चालक है, जो हम चालक करंट फ्लो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो लाइन लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइन लॉस बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। आर हमारा बढ़ गया, जब आर बढ़ गया तो हमारा जो लाइन लॉसेस है वो काफी बढ़ने लगेगा। तो ये एक डिमेरिट है किसका, ट्रांसमिशन सिस्टम को, ट्रांसमिशन सिस्टम जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका डिमेरिट है काफी, मतलब इससे नुकसान होता है। अब मान लीजिए लाइन लॉस बढ़ गया, तो लाइन लॉस बढ़ने से क्या होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम का जो इफिशियंसी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप है, जो वोल्टेज रेगुलेशन है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसको कम करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, तो चालकों की दूरी बढ़ा देते हैं। देखिए चालकों की दूरी, देखिए ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे को बीच में, इसके बीच में दूरी अगर बढ़ा दिया जाए, दोनों चालक के बीच में दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तो लगने वाला फोर्स जो है ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका ऐसे होता है, चालक का मान लीजिए हम यहाँ इसको क्या लिखा है, नाम हम लिख देते हैं ए और बी। ठीक है, तो A1 B1 बटा डी स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब ये डी जो दूरी है, दूरी आप बढ़ाएंगे ना तो फोर्स क्या हो जाएगा, जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि चालकों के बीच की दूरी बढ़ा करके हम इसको कम कर सकते हैं। जो हमारा चालक नजदीक नजदीक है ना उसको थोड़ा सा दूर करके हम इस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। चालकों को प्रतिरोधकता को कम करके, जो इसका रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को कम करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रोक्सीमिटी इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे है विद्युत धारा प्रवाह को कम करके, विद्युत धारा प्रवाह को कम करके, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा कोशिश तो यही रहता है ना कि विद्युत धारा को प्रवाह को जो है बढ़ाए रहना, ज्यादा से ज्यादा प्रवाह किया जाए, करंट का फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो। यही तो हमारा काम है, ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप करने का मेन जो उद्देश्य है वो है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो हो ट्रांसमिशन सिस्टम में ज्यादा हो। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि प्रोक्सिमिटी इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, बहुत ही टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।